ओके, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके मैथमेटिक्स सिलेबस का। ये 11th मैथमेटिक्स का भी पार्ट है और एनवीएस टीजीटी में भी ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। सो बेसिकली अब समझते हैं कि सेट थ्योरी में सेट का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। A collection of well-defined object. So what is mean by well-defined object? Let's say मैंने एक एग्जांपल लिया collection of English alphabet, right? Collection of English alphabet. So this is well-defined set कि means जितने भी इसमें elements हैं, means इस set में जितने भी elements हैं well-defined है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि मींस ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो वेल डिफाइंड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक इसमें से एग्जांपल लूं, द कलेक्शन ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट इन अ क्लास। अभी ये स्मार्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट? कोई स्मार्ट है तो वो कौन से बेसिस पे है, राइट? कोई इंग्लिश में है स्मार्ट, कोई हिंदी में है, कोई वट एवर द क्राइटेरिया। तो ये प्रॉपर वेल डिफाइंड सेट नहीं है, तो इसको हम ग्रुप तो कह सकते हैं, मतलब एक कलेक्शन कह सकते हैं, बट प्रॉपर सेट नहीं है ये, राइट? तो ये इसलिए मैंने एग्जांपल लिया ये कि आपको समझे कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है और कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है। सो दिस वन इज वेल डिफाइंड collection, that's why it is set, right? Collection of well defined element, मतलब इसमें क्या ए से लेके जेड तक के इंग्लिश अल्फाबेट है। तो ये प्रॉपर एक जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए क्या हो गया, सेट हो गया है। बट ये जो है ये सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि स्मार्ट कौन है ना? तो एक क्लास में स्मार्ट स्टूडेंट का आप कलेक्शन कैसे करोगे? ये प्रॉपर वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, राइट? ओके, सो आई होप ये इतना क्लियर हुआ होगा कि ऐसा कलेक्शन जिसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो, उनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हो सेट, राइट? अभी अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, सो दैट इज नॉट अ सेट। ओके, नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर। ओके, जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, मींस जैसे मान लो ये सेट है फर्स्ट वन, तो इसमें जो ए बी सी डी है वो क्या है, उसका एलिमेंट है, या तो उसको मेंबर भी बोलते हैं। अब आपको ये समझना है दैट एलिमेंट ऑफ द सेट, that set is denoted by capital letters A, B, C, and element of the set is denoted by small letters A, B, C। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है कि जो मेन, सपोज करो इस सेट का नाम देना है, सब लेट्स से दिस सेट इज एक्स, तो कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे इसको। बट जो ये तो मैंने ऐसी कैपिटल मींस ए बी सी डी एलिमेंट में लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। बट इसको अगर आप ऐसे प्रॉपर लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स इक्वल टू स्मॉल ए बी सी डी डॉट 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 जेड, है ना? इसको अगर प्रॉपर सेट में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, और इसको सेट का एक नाम देना चाहें तो कैपिटल एक्स। जब नॉमेनक्लेचर होगा तब की बात हो रही है, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर हुआ नहीं, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ए बी सी डी को पुटअप कर दिया एक सेट बनाने के लिए। बट अगर इसका नॉमेनक्लेचर आप करो तो आपको ये समझेगा कि जो इसका मेन नेम होता है, जो सेट का नाम है, उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एंड उसके जो एलिमेंट या मेंबर्स हैं उसको हम किसी डिनोट करते हैं, उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है, आपको ये समझना है कि if x is an element of set, we write x belong to a and read as x belongs to a, right? If x is not a set of element of set a, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर देखो, then we write x does not belong to a, ऐसे लिखते हैं, x does not belong to a। and इसको पढ़ते कैसे हैं, x does not belong to a। फॉर एग्जाम्पल, 0 is a whole number but not natural number। 0 belong to not natural number, but 0 belong to whole number। तो ये एक जो है सिंबॉलिक वे हुआ आपको मींस एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ओके,
सो मीन्स एलिमेंट को डिनोट करने का वे ये है कि आपको बिलोंग्स टू ए, नॉट बिलोंग्स टू ए के थ्रू डिनोट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैपिटल सी इज द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो उसको कैसे डिनोट कर देंगे, जो जब अभी तक जो भी हमने समझा है, तो एक कैपिटल सी जो उसका नॉमेनक्लेचर है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, एंड इसके जो एलिमेंट्स है उसको हमने कैसे डिनोट किया, स्मॉल लेटर से। सो दिस इज द वे टू डिनोट अ सेट, राइट? Okay, now next topic, representation of a set. There are three methods of representing a set. Means आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड्स हैं उसको अगर आप देखो तो थ्री मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन, रोस्टर और टेबुलर मेथड और लिस्ट मेथड। ओके, रोस्टर और टेबुलर मेथड। सेकेंड वन, सेट बिल्डर और रूल मेथड। एंड देन वेन डायग्राम। सो बेसिकली थ्री मेथड्स होते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट वन चेक करते हैं क्या होता है, रोस्टर मेथड। इन द रोस्टर मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस। मीन्स जो कर्ली ब्रैकेट होता है, यू कैन से जो कर्ली ब्रैकेट है उससे डिनोट करते हैं किसको, रोस्टर मेथड को। एंड जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है, सेट state the set using roster form, b is the set of days in a week। तो कैसे डिनोट करेंगे, b लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट में जितने भी डेज है उसको कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे। सो दिस इज द रोस्टर मेथड। नेक्स्ट वन, सी इज द सेट ऑफ वॉवेल्स। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था उसमें क्या करेंगे, कैपिटल सी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, स्मॉल लेटर्स को लिखेंगे कॉमा दे देके। तो ये प्रॉपर होता है रोस्टर मेथड और लीस्ट मेथड। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मेथड है। नेक्स्ट मेथड है, एक्चुअली इसमें एक नोट भी है, देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द एलिमेंट आर रिपीटेड दे आर रिटन ओनली वंस। रोस्टर मेथड में आपको जो है दो बार एक ही एलिमेंट को नहीं लिखना है, तो रिपीटेड है तो एक ही बार लिखना है। while listing the elements of a set, the order in which element are listed is immaterial। means order कुछ भी हो, जैसे सपोज सपोज करो ये सी का है, ए ई आई ओ यू, तो आप लिख सकते हो ए आई ओ यू ई। तो मीन्स कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। ओके, तो ये दो टॉपिक है रोस्टर मेथड में, आपको समझना है। नेक्स्ट वन, सेट बिल्डर मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, सेट बिल्डर मेथड। In this method, we describe the element of set using specifying the property which determines the element of set uniquely। Let's say आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, अगर मंथ्स को जैन टू दिसंबर, सो कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू x सच दैट, ऐसे पढ़ते हैं, x सच दैट x इज अ मंथ, मंथ ऑफ अ ईयर। तो ये हमने इसको डिफाइन करके लिख दिया, ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। देन सब लेट्स से 1 4 9 25 डॉट डॉट डॉट। तो ये देख के ही लग रहा है कि ये स्क्वायर्स हैं, तो x सच दैट x बिलोंग टू कैपिटल एन नेचुरल नंबर वेयर x इज अ स्क्वायर, है ना। तो ये हमने इसको डिफाइन करके प्रॉपर लिखा है। सो दिस इज नथिंग बट सेट बिल्डर मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज वेन डायग्राम, राइट। नेक्स्ट मेथड इज वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम अगर आप देखो, सो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। English logical John when introduced such diagram. We can use triangle, circle, rectangle or any closed figure to represent a set, right? तो मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि किसी भी सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसको किसी भी शेप, राइट, लाइक ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, किसी भी क्लोज्ड शेप के अंदर अगर उसको आप रिप्रेजेंट करते हो, सो दैट इज नथिंग बट वेन डायग्राम। सो लेट्स से हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू ABCDEF, c इक्वल टू 4 5 6। तो चेक करते हैं इसको वेन डायग्राम से कैसे नोट करेंगे। सो वेन डायग्राम से डिनोट करने के लिए आप देखो यहाँ पे हमने डिनोट किया है। सो दिस इज नथिंग बट a, राइट, a इज इक्वल टू 1 2 3,
बी एंड देन सी। सो ये जो हो गया हमारा सेट हो गया, वेन डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया उसको। मीन्स जो सेट है उसको प्रॉपर किसी क्लोज शेप के अंदर उसके एलिमेंट्स को लिख दिया। सो दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। टाइप्स ऑफ सेट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेट कितने टाइप के होते हैं देखो। फर्स्ट वन, एम्प्टी सेट, मीन्स ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट हो ही ना, राइट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, जीरो। देन सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, राइट, जिसमें मान लीजिए हमने लिखा ए इज इक्वल टू 1। सो इसमें कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। सो दिस इज सिंगलटन सेट। फाइनाइट मीन्स ऐसे एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को आप काउंट कर सको, लाइक 10 12। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड है ब्यूटीफुल, राइट, तो ब्यूटीफुल के जो एलिमेंट्स है काउंटेबल है ना, फाइनाइट है, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड है। अब इन अपोजिट सेंस इनफाइनाइट में क्या होता है कि जिसके जो काउंट नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, राइट, जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर का क्या हो गया, वो इनफाइनाइट हो गया। रैशनल नंबर उसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड होता है। एन एम्प्टी सेट इज फाइनाइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है देखो, एक एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट होता है। एन जेड ये सब क्या होते हैं, ऑन अ सर्कल आर इनफाइनाइट सेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, कौन से सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो ये तो बहुत इजी है, इनफाइनाइट, फाइनाइट और सिंगलटन और एम्प्टी सेट को समझना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सबसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है सबसेट। अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, राइट। मतलब ऐसा सेट जिसमें, अगर आप देखो यहाँ पे, तो मैंने एक्सप्लेन किया है दैट ए के जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर, अगर आप देखो, सो ए में कितने एलिमेंट है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, राइट। ए में जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, ए के जो एलिमेंट है देखो, ए बी सी डी, उसमें से कुछ एलिमेंट हमने बी और सी को लिया है, उसको एक बना दिया कैपिटल बी, दैट इज बी सी। तो अगर आप देखो तो बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो इन दिस केस बी इज सबसेट ऑफ ए, राइट। सो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड ए जो है खुद का सेट है। ये तो एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाई सबका सबसेट होता है और ए खुद का सबसेट होता है। बट इसको कैसे रीड करेंगे, बी इज सबसेट ऑफ सी, ए इज द, आई थिंक यहाँ पर अपोजिट हो गया क्या, ए सेट टू सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, है ना। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, आई थिंक यहाँ पर ये होना चाहिए, ये वेट, इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पर होना चाहिए दिस वन शुड बी बी एंड दिस वन शुड बी ए, राइट। सो ये इस केस में अगर आप देखो, सो इन दिस केस बी एंड दिस वन इज ए, सो वी कैन राइट ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या, जो सबसेट होता है ना, वो उसकी तरफ इसका जो है माउथ या जो है इसका फेस नहीं होता है। जो सुपर सेट होता है, जो सबसेट का उल्टा जो सुपर सेट होता है उसकी तरफ फेस होता है। तो बी बड़ा सेट है ना, तो बी की तरफ ये फेस होगा, ओके। तो जो एलिमेंट, जो सेट बिगर होता है उसको बोलते हैं उसका सुपर सेट, और जो स्मॉलर होता है वो होता है उसका सबसेट। मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ देखो। ओके, इसको फिर से समझने के लिए आप देखो, अगर मैं इसी एग्जांपल को लूं, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे चेंज क्या करना पड़ेगा, मुझे ये चेंज करना पड़ेगा दैट ए बिगर वन है इसमें, अगर आप देखो ध्यान से, सो ए इज बिगर सेट एंड बी इज स्मॉलर सेट। सो इन दिस केस, इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमको क्या चेंज करना है, बी इज सेट टू बी सबसेट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए, राइट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए, तब ये हो जाएगा बी इज सबसेट ऑफ ए। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल के रूप में इस भी इसको चेंज कर सकते हो। सो बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ए देखो इसमें बिगर सेट है, तो जो बिगर सेट होता है उसकी तरफ ये फेस होता है। फेस किसकी तरफ होता है, ये सिंबल का जो बिगर सेट होता है, और जो सबसेट होता है दिस वन इज सबसेट, सबसेट,
एंड दिस वन इज सुपर सेट, मीन्स जो उसका अपोजिट है। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, सबसेट एंड सुपर सेट। और फाई जो है सबका सबसेट होता है, एंड एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं सुपर सेट। यस, जैसे मैंने अभी बताया that if A is subset of B, then B is superset of A, means just opposite to the super subset, right? Proper subset, very important. A non-empty set A is said to be proper subset of B if all element of set A are in set B and at least one element of B is not in A। मतलब क्या, सब के सब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल भी लिया है। देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू है 135 एंड b इज इक्वल टू 1357। तो ये a जो है कैसा सबसेट है, देखो ध्यान से, a के सारे एलिमेंट b में है ना, और सिर्फ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है b में जो कि a में नहीं है। सो ऐसे सबसेट को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। मतलब क्या कि सारे एलिमेंट, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले में होने चाहिए, बट दूसरे सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए जो उसमें स्मॉलर सेट में ना हो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ओके, सो नेक्स्ट, पावर सेट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मीन बाय पावर सेट? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स of a given set A is called the power set of A, denoted by PA। मतलब क्या, जितने सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी सेट से, उसको बोलते हैं पावर सेट। जैसे मान लीजिए कि एक सेट है ए बी, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? ओनली ए एंड बी। सी दिस वन इज द सेट ए बी। सो यहाँ पे ऊपर देखो, सो पावर सेट क्या हो सकता है? एक बार आपने सिर्फ ए को एक सेट बना दिया, देन बी, देन ए बी, एंड देन नथिंग 5। तो पॉसिबल कितने हो गए? 4। सो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पावर सेट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। पावर सेट का मीनिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। ओके, नेक्स्ट, इक्वल सेट। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेन्स द सेम एलिमेंट। मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट अगर कंटेन करते हैं सो इक्वल सेट हो जाएंगे। इक्विवेलेंट सेट में देखो क्या है? इक्विवेलेंट सेट, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट जब उनके नंबर सेम हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब उनके नंबर सेम हो, राइट? लाइक एन ए इक्वल टू एन बी इक्वल टू एन सी, सिर्फ नंबर अगर सेम है तो इक्विवेलेंट है, बट एलिमेंट इसमें सेम नहीं होते, राइट? जैसे देखो डी ओ एम ई, इसमें है आर ए सी के। तो इस टाइप का जो सेट है वो क्या है? इक्विवेलेंट है। बट इक्वल सेट का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेट तो इक्वल होने ही चाहिए, साथ में उसके जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए, नंबर सेम होने चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तो वो हो जाएगा इक्वल सेट। यूनिवर्सल सेट, इन अ पर्टिकुलर डिस्कशन ऑल सेट अंडर द कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। The set of natural number n, the set of integer z, they are the set of real number। ये सब क्या है? यूनिवर्सल सेट है। इसको या तो u या तो x डिनोट करते हैं। क्या मीनिंग हुआ? ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट आ जाए, है ना, मतलब यूनिवर्सल। ओके, तो अभी एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, बाद में बहुत सारे यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल आपको समझेगा। तो अभी यहाँ पे देखो, ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय ए डैश, और ए के ऊपर ऐसे सी का यूज कर दो। इट इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें मीनिंग क्या हुआ? देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स इज नॉट बिलोंग टू ए। मतलब क्या हुआ? अगर ए का कॉम्प्लीमेंट आप लिख रहे हो तो इसका मीनिंग हुआ कि वह ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए, ए को छोड़कर जो बचता है यू में उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। लेट्स से यहाँ पे एक मैंने यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5 6 7, राइट?
अब इसमें से अगर हमने ए सेट लिया 2 4 6 8, तो यूनिवर्सल सेट में से जो माइनस करने के बाद जो बचता है, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 माइनस करो तो क्या बचेगा? 0 1 3 5 7, राइट? सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट। सो फाइ का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइ होता है, बट ऑब्वियस क्योंकि यू में से यू माइनस करोगे फाइ बचेगा, और यू में से कुछ भी माइनस नहीं करोगे तो यू बचेगा, राइट? तो अभी ये क्या मीनिंग हुआ देखो, ए कॉम्प्लीमेंट को हमने कैसे लिखा, यू माइनस ए, ये फॉर्मूला हो गया, राइट? यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दिया। बेसिकली ए की वैल्यू क्या थी इसमें देखो, 2 4 6 8। सो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना चाहो तो यू क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8, राइट? इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, माइनस किया 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो क्या बचेगा देखो, माइनस करना मतलब उसमें से वो माइनस नहीं लिखना है जो ए में है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखो वेन डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया है, दिस ग्रीन वन, ग्रीन टाइप का जो दिख रहा है वो क्या है, ए, एंड दिस ब्लू टाइप का जितना भी बचा हुआ है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब इस सर्कल को छोड़ के जितना भी एरिया बचा है, दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यूनियन ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए, देखो दो सेट है ए एंड बी, अगर मान लीजिए उन दोनों को कंबाइन, यहाँ पे देखो एक सेट है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस सेट इज ए, दिस सेट इज बी, सेपरेट है दोनों, और इन दोनों को कंबाइन किया हमने, देखो कंबाइन किया है, कंबाइन करने के बाद जो पूरा एरिया होता है, राइट, दिस वन इज यूनियन, यूनियन ऑफ ए। एंड दोनों का जो कॉमन होता है, देखो मैंने डिनोट किया है दिस कलर, जो मिड में जो कलर है, दिस वन इज इंटरसेक्शन ऑफ, दोनों का जो कॉमन है दैट इज इंटरसेक्शन, दोनों का जो एडिशन है दैट इज यूनियन। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर इन ए और बी, मतलब या तो ए में हो या तो बी में हो, ऐसे तो कंबाइन कर देंगे, है ना? इसको लिखते कैसे हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट ए, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। एंड इसमें कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। तो एंड के सेंस में देखो ये जो एरिया है इसमें जो जितने भी एलिमेंट होंगे, मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने ए बी सी, तो ये ए बी सी देखो बी में भी बिलोंग कर रहा है, ए में भी बिलोंग कर रहा है। सो दिस वन इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। बट सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये देखो 1 2 3 4 जो है ए यूनियन बी में आ रहा है और ए बी सी भी आ जा रहा है, तो इसमें क्या लिख देंगे, अगर आप ए यूनियन बी लिखो इसमें, तो ऐसे केस में ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2, देखो मैं लिख रहा हूँ 1 2 ए बी सी, हालांकि ये प्रॉपर सेट नहीं दिख रहा है डिफाइन, बट ठीक है, ऐसे समझने के लिए समझ लो। तो ये ए यूनियन बी मतलब सबको ऐड कर दिया, और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा ए बी सी, है ना, कॉमन वाला। ये प्रॉपर सेट तो नहीं बना, बट ठीक है, अंडरस्टूड करने के लिए समझ लो, क्योंकि इसमें मिक्स कर दिया मैंने नंबर और एबीसी, बट एटलीस्ट ओके समझने के लिए आप समझ सकते हो, कंबाइन किया तो यूनियन एंड कॉमन निकाला तो इंटरसेक्शन। ओके, देन प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो सेट के प्रॉपर्टीज है उसको चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो मीन्स अगर आपका कोई ऑपरेटर है इंटरसेक्शन, तो उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी, राइट? देन नेक्स्ट वन, एसोसिएटिविटी मींस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो उसका सीक्वेंस चेंज करके भी लिख सकते हैं। ओके, फाई के साथ किसी का अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, सो दैट विल बी ओनली, यहाँ पे देखो ये तो पूरे यहाँ पे नहीं है, सो फाई का इंटरसेक्शन किसी के साथ लिखो तो फाई ही आता है, राइट? फाई मीन्स नथिंग, नथिंग के साथ किसी का कॉमन क्या होगा, नथिंग, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का इंटरसेक्शन खुद के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए, दैट इज कॉल्ड आइडोपोटेंट लॉ, आइडेम आइडेम्पोटेंट
sorry, idempotent law, right? Then a intersection a, यहाँ पर देखो a इंटरसेक्शन a, आई थिंक यहाँ पे a ही होना चाहिए, खुद का इंटरसेक्शन क्या होगा, a ही होगा ना। वेट, आई थिंक ये है कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी, दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट। सो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज 5, कुछ भी कॉमन नहीं होगा उसमें, राइट? देन a, इफ a इज सबसेट ऑफ b, देन a इंटरसेक्शन b इज a, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए कि a जो है सबसेट है b का, तो a और b का इंटरसेक्शन क्या होगा, a, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इफ u इंटरसेक्शन a, तो उसका वैल्यू क्या होगा, a ही होगा, बिकॉज आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। ये तो आपको समझना ही पड़ेगा कि अगर u है टोटल, ये यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे a है ना? सो इसके इन दोनों के बीच कॉमन क्या होगा, कॉमन तो यही है, a ही आ रहा है ना। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर इंटरसेक्शन। देन if a intersection b is a subset of a, then a intersection b is also subset of b, right? सो ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है a इंटरसेक्शन b यूनियन सी इज इक्वल टू, मीन्स यहाँ पर आप देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टाइप है, या आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो a यूनियन b, सॉरी a इंटरसेक्शन b, बीच में यूनियन अप्लाई किया, देन a इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, राइट? एंड देन यहाँ पे यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बीच में इंटरसेक्शन आ गया, ये जो यहाँ पे चला आता है ना, मिड का। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ओके। नेक्स्ट लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या मीनिंग हुआ, इसको समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर देखो इन्होंने दिया हुआ है दैट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, राइट? एंड a इज इक्वल टू 1 3 4, एंड b इज इक्वल टू 4 5। प्रूफ करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है डी मॉर्गन का, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सो लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं कितना आ रहा है। सो a यूनियन b कितना हो जाएगा, a और b को कंबाइन करो, सो a यूनियन b इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 3 4 5। देखो कैसे लिखा मैंने, 1 2 3 यहाँ पे है, 1 2 3 लिख दिया। वन, एक्चुअली टू नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर टू नहीं है एक्चुअली, वेट वेट वेट। सो 1 3 4 5, देखो 1 3 4 1 3 4, यहाँ पे देखो अगेन 4 है, बट अगेन आपको पता है रोस्टर मेथड में मैंने एक्सप्लेन किया था दैट वी कैन नॉट रिपीट एलिमेंट, तो 4 टू टाइम है तो एक ही बार लिखेंगे। सो दिस इज ए यूनियन बी। नाउ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसको क्या करेंगे, यूनियन में से, यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर देंगे। एनी सेट को अगर आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। सो 1 3 4 5 माइनस करोगे इसमें से 1 2 3 4 5 में से, तो कितना आ जाएगा, ओनली 2, राइट? चेक करो 2 आएगा। नाउ राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, 1 3 4 को माइनस करो इसमें से, 1 3 4 माइनस हो गया, क्या बचा, 2 5, राइट? 1 3 4 2 5 बचा, ए कॉम्प्लीमेंट 2 5 बचा। बी कॉम्प्लीमेंट विल बी 4 5 माइनस कर दो, so that will be 1 2 3, and now what is the intersection of two complements? So इसमें कॉमन क्या है देखो, only 2, right?
सो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, देखो दोनों के टू आए, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट? सो हेंस first law is proved, first De Morgan's law is proved, that is A union B complement is equal to A complement intersection B complement, right? सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो कि इसको A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने ये प्रूफ किया वैसे उसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। ओके, नाउ डिफरेंस ऑफ अ सेट। सो व्हाट इज मीन बाय डिफरेंस ऑफ अ सेट? Difference of a set A and B is a set of element which are in A but not in B, है ना? अगर मान लीजिए ये जो ग्रीन वन है, देखो ये जो है ये क्या है, A माइनस बी, ये जो एरिया है ग्रीन वन वो क्या है, वो B में नहीं है, सिर्फ A में है। दिस ब्लू वन इज B, ये जो एलिमेंट्स आएंगे इसमें, ये जो है ये एलिमेंट्स B में तो है एग्जैक्टली, बट A में भी A में बिल्कुल नहीं है। तो मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप A में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो तो क्या आ जा रहा है, ए माइनस बी, है ना? और सिंपल ऐसे भी समझो कि मैं यहाँ पे देखो नोट में यहाँ पे लिखा भी हूँ, सी ए माइनस बी इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? एंड बी माइनस ए मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए कॉम यूनियन और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो यहाँ पे माइनस में है ना उसका इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट करके इंटरसेक्शन कर सकते हो। इफ ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए, देन बी माइनस ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो प्रॉपर्टी है, द सेट ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। अगर मान लीजिए ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट इज नल। अगर कोई डिसजॉइंट है तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, नल, मतलब कुछ भी एलिमेंट इसमें नहीं होंगे। ए यूनियन बी को आप ऐसे लिख सकते हो, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। ये हालांकि बहुत ही ट्रिकी जैसा लग रहा है बट बहुत ईजी है। देखो ए यूनियन बी कैन बी रिटर्न एज ए माइनस बी देन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी अगेन यूनियन बी माइनस ए। बात भी सही है ना, ये देखो ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस ए, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, तीनों को कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी, है ना? देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ऐसे लिखते हैं उसको, ए ट्राइंगल बी और डेल्टा बी। सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस सेट ऑफ ए एंड बी। मतलब क्या, ये जो है पार्ट, देखो ये वाला पार्ट ग्रीन वन, ऐसे है ना जो पार्ट ग्रीन वन और ब्लू वन, इन पार्ट को अगर हमने ये बीच का डिलीट कर दिया, इन पार्ट को कंबाइन किया तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझ के रखना है, इसका यूज होने वाला एक्सरसाइज में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं देखते हैं। ए डेल्टा बी इज, यस, ए डेल्टा बी इज ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए डेल्टा बी का फॉर्मूला अगर आपको समझना है, सो दैट इज ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देन ए डेल्टा ए इज फाइ, मीन्स अगर ए का उसके ही के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करो, द आंसर इज फाइ। ए डेल्टा फाइ इज ए, ओके। If A delta B is equal to A delta C, then A cancel, means B equal to C. A delta B equal to B delta A means उसको हम communicate कर सकते हैं, और you can change the sequence, right? A intersection B delta C can be written as a distributive law
A इंटरसेक्शन B डेल्टा A इंटरसेक्शन C, एक्चुअली यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक मिसप्रिंट हुआ है, दिस शुड बी C। सो ऐसे लिखेंगे A इंटरसेक्शन B डेल्टा A इंटरसेक्शन C, राइट? ये गड़बड़ हुआ था। ओके, देन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनैलिटी मींस जो n नंबर्स होते हैं, n ऑफ A n ऑफ B, उसके सेंस में क्या क्या जो है रिलेशंस होते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी। n ऑफ A यूनियन B, नंबर ऑफ A यूनियन B कैन रिटन एज number of A plus number of B minus number of A intersection B. Okay, first property, when A and B are disjoint, then n of A union B equal to just n of A plus n of B, right? क्योंकि इसमें n of A intersection B 0 हो गया, phi है तो 0 हो गया। A यूनियन B, A intersection B क्या है इसमें, phi है, तो n of A intersection B क्या हो गया, 0 हो गया, कोई एलिमेंट नहीं है इसमें। तो इसलिए डिसजॉइंट की वजह से इसका जो फॉर्मूला है ये होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे देखो मिस ये हुआ है, ए यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, राइट? नहीं नहीं, वेट 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 वेट, माय मिस्टेक, नहीं नहीं वो प्रॉपर था, ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, आगे आपको समझेगा। देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर इंटरसेक्शन, देखो ये आपको अब दोनों में समझेगा, दैट इफ देयर इज इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑन ए, अगर कॉम्प्लीमेंट ए पे है देखो, तो यहाँ पे बी की वैल्यू रखी गई है, और इंटरसेक्शन नॉर्मल दोनों में है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कॉम्प्लीमेंट अगर बी के साथ है तो एन ए आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट अगर ए के साथ है तो एन बी आ रहा है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। n of A intersection B complement plus n of A intersection B is equal to NA. Okay, similarly second one, अगर A के साथ complement है तो NB. Okay, then n of A intersection B complement plus n of A complement B, sorry n, यहाँ पर देखो n of A intersection B complement, n of A intersection B plus n of A complement B is equal to, very important, n of A union B. Okay, then next property, for any set A B C, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, 3 सेट्स के लिए A यूनियन B क्या होता है, तीनों सेट का एडिशन, देन माइनस में दो दो करके इंटरसेक्शन, और प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन। मतलब क्या कि अगर दो सेट का जो होता है A यूनियन B, उसी के जैसा इसका भी फॉर्मूला है, बट आपको ध्यान रखना है, इफ n ऑफ A यूनियन B यूनियन C लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे उसको, n ऑफ A लिख देंगे, n ऑफ A प्लस n ऑफ B देन n ऑफ C, ये तीनों प्लस में लिख लिया, देन माइनस n ऑफ ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B, देन n ऑफ B इंटरसेक्शन C, एंड देन n ऑफ A इंटरसेक्शन C, और लास्ट में प्लस कर देना है तीनों का इंटरसेक्शन का, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, राइट? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉर्मूले समझ के रखने हैं। देन नेक्स्ट वन सी, n ऑफ a इज इक्वल टू m, n ऑफ पावर ऑफ a विल बी 2 रेज टू m, एक्चुअली यहाँ पे 2m नहीं है, 2 रेज टू m हो जाएगा। ओके, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू m, देन p ऑफ a विल बी 2 रेज टू m, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर दो एलिमेंट है, सपोज करो a में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है a b, सो pa कितना हो जाएगा, 2 raised to 2, that is 4. Okay, then next one, n of asymmetric b is equal to, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट देखो,
n of a plus n of b minus 2 of n a इंटरसेक्शन b। मीन्स इसमें क्या होता है, यूनियन वाले में से देखो, यूनियन में सिर्फ एक बार इंटरसेक्शन को माइनस होता है, इसमें 2 टाइम्स कर देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, एंड नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरवल्स। सो बेसिकली इंटरवल्स के कितने टॉपिक होते हैं, कितने पॉइंट होते हैं, देखो 4 टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन इंटरवल। अभी आपको इसमें समझेगा, देखो जैसे मान लो ये है ए, दिस वन इज बी, this one is A, this one is B, and this one is A, this one is B. So basically आपको ये समझना है कि दो नंबर हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया, इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो इसके लिए जो ब्रैकेट यूज होता है ओपन के लिए, ये स्मॉल ब्रैकेट ऐसे ए या बी, अगर मान लीजिए ए बी लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि इसमें ए और बी को छोड़कर जितने एलिमेंट बचेंगे इसके अंदर, सपोज करो मैंने लिखा 4 8, ऐसे लिखा मैंने। सो ओपन इंटरवल का मीनिंग हुआ कि 4 और 8 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो 4 को छोड़ दो, 8 को छोड़ दो। देखो यहाँ पे ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, देखो ओपन है, मतलब देखो वाइट मींस उसको मैंने फिल नहीं किया है ए और बी को, राइट। क्या मीनिंग हुआ, ए और बी को छोड़ देना है, जो ओपन है ना सर्कल, उसका मीनिंग उसको नहीं लिखना है। अब ए और बी के जो बीच का जो यहाँ पे देखो डार्क साइड है, जो पार्ट है, जो मैंने उसको मार्क किया है येलो से, वो क्या हो गया, उनके बीच के पॉइंट हो गए, राइट। सो बेसिकली 4 और 8 के बीच में क्या क्या आएगा, 5 6 7। ये जो अगर हमने इसको लिखा किसी भी ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में, 5 6 7, सो दिस इज नथिंग बट ओपन इंटरवल 4 8, राइट। सो ओपन इंटरवल का मीनिंग हुआ कि आपको दोनों एलिमेंट को छोड़ के बाकी दोनों को इन बिटवीन जितने भी हैं उसको लिखना है, ओके। क्लोज्ड में देखो दोनों एलिमेंट, देखो यहाँ पे दोनों देखो सिंबॉलिकली मैंने यहाँ पे दोनों को रेड से डार्क कर दिया है ना, ए को भी और बी को भी। क्या मतलब हुआ, ए को भी लेना है और बी को भी लेना है। सपोज करो मैं अगेन सेम 4 8 को मैं लूं, तो इस टाइप इसमें 4 को भी लेंगे और 8 को भी लेंगे। उसमें देखो 5 6 7 को लिया था, 4 और 8 को नहीं लिया था, इसमें 4 को भी लेंगे और 8 को भी लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड शेप। इसको किससे डिनोट करते हैं, ये देखो ये ब्रैकेट से, बिगर वन ए कॉमा बी, इसी इसको डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, स्मॉल ए बी। सेमी क्लोज इंटरवल मतलब क्या हुआ कि ऐसा इंटरवल इसमें एक साइड ओपन हो, एक साइड, यहाँ पे देखो एक साइड मैंने ओपन रखा है ना, एक साइड क्लोज रखा है। क्या मतलब हुआ, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 4 8, ऐसे इसको क्लोज किया, एक तरफ से ओपन कर दिया, क्या मीनिंग हुआ कि इस साइड में 4 लेंगे बट 4 5 6 7, बट इसमें 8 नहीं लेंगे, है ना। अपोजिट सेमी ओपन में देखो, सेमी ओपन अगेन इसमें यही हुआ कि आपको एक साइड ओपन रखना है, एक साइड क्लोज रखना है, जस्ट रिवर्स टू दिस। तो सेमी क्लोज में देखो एक्स सच दैट यहाँ पे ए ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स था, और यहाँ पे एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी है, मतलब एक साइड ओपन कर दिया, एक साइड क्लोज कर दिया। सो बेसिकली जिस साइड पे, यहाँ पे आप देखो, मैं इरेज करके बता रहा हूँ सब। सो यहाँ पर देखो एक्चुअल में जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 4 8, इस साइड हमने क्लोज एंड इस साइड ओपन, तो ये सेमी क्लोज भी है, सेमी ओपन भी है। बट अब इसमें ध्यान दो कि इस साइड में क्लोज अगर है, इस साइड में ओपन है, तो इसको इन्होंने नाम दिया सेमी क्लोज्ड। एंड लेट्स से यहाँ पर ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, तो ये देखो इधर क्लोज है ना, सो दिस वन विल बी सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, राइट। और इस ऐसे केस में हम क्या लिखे करेंगे, 4 को लेंगे बट 8 को नहीं लेंगे। इसमें देखो सेमी ओपन में ये उल्टा हो जाएगा, दिस वन बी लाइक दिस, 4 एंड 8। तो इसमें क्या लिख देंगे, 4 को नहीं लेंगे, 5 6 7 8 को लेंगे इस बार। सो दिस इज, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 5 6 7। सो दिस वन इज सेमी क्लोज, दिस वन इज सेमी ओपन। सो बेसिकली आपको ये जो इंटरवल्स है उसको समझ में आया होगा, सेमी ओपन
सॉरी, ओपन इंटरवल मीन्स दोनों बॉर्डर्स को नहीं लेना है, दोनों ए और बी को नहीं लेना है। क्लोज मीन्स दोनों को ले लेना है। सेमी मीन्स एक साइड को लेना है, एक साइड को नहीं लेना। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इसके कुछ एक्सरसाइज, कुछ और टॉपिक्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्रिएट करूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसको मीन्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, बाय एवरीवन।